शुरुआत में हमें कहीं से पता चलता है कि ट्रेडिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसमें आपको बस लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठकर कुछ शेयर बाय करने हैं और जब भाव बढ़ जाए तो उन्हें सेल करके पैसे बनाने हैं। हमें भी लगता है ये तो बड़ा सही है। जब हम ट्रेडिंग करने लगते हैं तो हमें टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता चलता है, चार्ट रीड करना सीख जाते हैं और आपको फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखने लगती है। लेकिन जब आप लाइव ट्रेड्स लेते हैं तब आपको पता चलता है कि मार्केट को मूव करते देखकर प्रेडिक्ट करने और एक्चुअल में लाइव ट्रेड में बैठकर फील करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल गैप। यह गैप जितना बड़ा होता है आपका ट्रेड करना और उसमें सक्सेसफुल होना उतना ही मुश्किल होता जाता है। और ये साइकोलॉजिकल गैप जितना कम होता जाता है आपको ट्रेडिंग में साइकोलॉजिकल इश्यूज उतने ही कम होते चले जाते हैं। शुरू में लाइव ट्रेड में आपको कई सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिनके बाद हमें समझ आता है कि ट्रेडिंग करना और उससे रेगुलर पैसे बनाना इजी टास्क तो बिल्कुल भी नहीं है। जब ये बात लोगों को समझ आती है तब कुछ लोग तो जो थोड़ा बहुत लॉस उन्हें हुआ है उसे भूलकर ट्रेडिंग से गिव अप कर देते हैं और दूसरे लोगों से कहते हैं कि ट्रेडिंग तो जुआ है जी जुआ। लेकिन आप उनमें से नहीं हैं, आप तो फाइटर हैं। इसीलिए तो मेरे इस वीडियो पर क्लिक करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी का परफेक्ट नॉलेज लेने के लिए। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, पर इतनी सी बात से आप हार थोड़ी मानोगे। वीडियो एंड तक देखेंगे और इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखकर उसे अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन ट्रेडिंग नो ट्रेड हैज ए गारंटीड आउटकम, यानी कि किसी भी ट्रेड का कोई गारंटीड रिजल्ट नहीं होता है, फिर चाहे आपने वह दुनिया के किसी भी सेटअप पर क्यों न ली हो। ज़्यादातर लोग सेटअप के पीछे भागते रहते हैं, इंडिकेटर्स के पीछे भागते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें बेटर एंट्री सिग्नल्स एंड एग्जिट्स मिले। उन्हें कोई ऐसा सेटअप बता दे जो उन्हें 100% एक्यूरेसी दे दे। इसके लिए वे अलग अलग कोर्सेज पर भी लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और अलग अलग सेटअप्स भी ट्राई करते हैं और ऐसे सेटअप्स भी ट्राई करते हैं जिनमें उनके मेंटर्स जिनसे उन्होंने यह सेटअप सीखा है वे तो उस सेटअप से रेगुलर पैसे भी बना रहे होते हैं, पर उससे भी वे पैसे नहीं बना पाते क्योंकि वे यह बात नहीं समझते कि किसी भी ट्रेड का कोई गारंटीड आउटकम नहीं होता है और कोई भी सेटअप 100% एक्यूरेट नहीं होता है। अगर आपके पास सेटअप की एक्यूरेसी केवल 50% भी है तो भी आप ट्रेडिंग में उस सेटअप से रेगुलर पैसे बना सकते हैं। आपको केवल अपने सेटअप पर बिलीव करना है और अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करते जाना है। सेटअप आप अपनी कंफर्ट के अनुसार कोई भी चूज कर सकते हैं। यूट्यूब पर और पेड कोर्सेज से आपको बहुत सारे सेटअप्स मिल जाएंगे और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए हमारे चैनल ट्रेडिंग माइंड्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड पूरा नॉलेज मिल जाएगा। ज़्यादातर लोग तो ट्रेडिंग में रेगुलर पैसे बनाने का मतलब यह समझते हैं कि हर रोज़ हर ट्रेड में पैसे बनाना। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो यह बहुत ही बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ट्रेडिंग वर्ल्ड में रेगुलर एंड कंसिस्टेंटली पैसे बनाने का मतलब हर ट्रेड में पैसे बनाना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा तो दुनिया का बड़ा से बड़ा ट्रेडर भी नहीं कर पाया है, ना ही कभी कर पाएगा। ट्रेडिंग में रेगुलर पैसे बनाने का मतलब है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ली गई सभी ट्रेड्स का एवरेज निकालें तो आप प्रॉफिटेबल रहें। जैसे एक दिन में आप 2 या 3 ट्रेड्स लेते हैं और उनमें से 1-2 स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं और तीसरी ट्रेड में आप अच्छा टारगेट हिट कर देते हैं और एंड ऑफ द डे ओवरऑल आप प्रॉफिट में एंड करते हैं, तो भी आप एक अच्छे ट्रेडर हैं। इसमें कभी कभी आपको ऐसी ट्रेड्स भी मिल जाएंगी जब आप रेगुलर ट्रेड्स में प्रॉफिटेबल होंगे और कभी कभी आपको ऐसे ड्रॉबैक फेज भी आ सकता है जब आपकी कई सारी ट्रेड्स लगातार स्टॉप लॉसेस हिट करेंगे। लेकिन यदि आप एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर में प्रॉफिटेबल रहते हैं तो भी आप एक अच्छे ट्रेडर हैं और आपने जो सेटअप चूज किया है वह भी आपके ट्रेडिंग स्टाइल के लिए सूटेबल है। एक अच्छे ट्रेडर होने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप हर एक ट्रेड में प्रॉफिटेबल हों ही। एक अच्छा ट्रेडर वह होता है जो एक नंबर ऑफ ट्रेड्स में एवरेज प्रॉफिटेबल हो और उसके लॉसेस जो हैं वो प्रॉफिट्स की तुलना में छोटे हों। वैसे तो ट्रेडिंग में हर एक ट्रेड में ही लॉस की संभावना होती है, तो जब आप एक ट्रेड लेते हैं तो ऑब्वियसली आप रिस्क तो ले रहे होते हैं, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि आप जब कोई ट्रेड ले रहे हैं तो आप रिस्क भी ले रहे हैं? और क्या आप उस ट्रेड में रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं? नहीं। ज़्यादातर ट्रेडर्स जब ट्रेड लेते हैं तो वे रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
ज़्यादातर बिगिनर ट्रेडर्स का ध्यान केवल प्रॉफिट्स पर ही होता है। वे सोचते भी नहीं कि उनके द्वारा ली गई जो ट्रेड्स हैं उनके लॉस में कन्वर्ट होने के चांसेस भी उतने ही हैं जितने कि प्रॉफिट में बदलने के हैं। इस प्रकार से देखें तो हर एक ट्रेड रिस्की होती है, क्योंकि किसी भी ट्रेड का आउटकम कभी निश्चित नहीं होता है, केवल संभावित होता है। लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर्स इस बात को तो ध्यान में लाते ही नहीं हैं। इसलिए जब कोई ट्रेड उनके अगेंस्ट में चली जाती है तो वे इसे एक्सेप्ट नहीं करते कि वे गलत सिद्ध हो चुके हैं, जिससे वे ट्रेड में लिमिटेड लॉसेस को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उनके लॉसेस फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे उन्हें फिर बड़ा लॉस लेना पड़ता है और फाइनेंशियल के साथ साथ साइकोलॉजिकल डैमेज भी उन्हें सहन करना पड़ता है। जबकि जो बेस्ट ट्रेडर्स होते हैं वे इस बात को हर समय ध्यान में रखते हैं कि उनकी हर एक ट्रेड में लॉस की संभावना भी बनी रहती है। बेस्ट ट्रेडर्स जो होते हैं वे अपने ट्रेडिंग सेटअप के अनुसार एकदम राइट एंट्री लेने पर भी उसके बाद में भी ध्यान रखते हैं कि हर एक ट्रेड में लॉस होने का रिस्क तो रहता ही है और वे इसे एक्सेप्ट भी करते हैं। इसलिए वे हर एक ट्रेड में एक प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस रखते हैं, ताकि यदि वे गलत सिद्ध हो जाएं तो उनका जो लॉस है वो केवल इतना ही रहे जिसे वे बिना किसी झिझक के स्वीकार कर पाएं और उन्हें कोई भी साइकोलॉजिकल डैमेज ना सहन करना पड़े। इस तरह से ट्रेडिंग का जो स्वाभाविक रिस्क होता है उसकी वजह से बेस्ट ट्रेडर्स अपना डिसिप्लिन, फोकस, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करते हैं। जब आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि आपको कोई भी ट्रेड लेने के पहले या ट्रेड के दौरान किसी प्रकार का कोई इमोशनल डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है, तब आप ट्रेडिंग के स्वाभाविक रिस्क को एक्सेप्ट करना भी सीख जाते हैं और फिर आपको बेस्ट ट्रेडर बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इन सभी प्रकार के साइकोलॉजिकल इश्यूज को ख़त्म करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि आप एक विनिंग माइंडसेट डेवलप कर सके, इन सभी पॉइंट्स को हम आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ट्रेडिंग माइंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।